आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रदीप बर्मन है और मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूँ। और आज आपसे वादा करता हूँ कि आज आप बिल्कुल नई नई आशीषें पाएंगे। क्या फेथ करते हैं? आप लिखे कमेंट बॉक्स में, हाँ मैं फेथ करता हूँ। ये आपका दिन है, ये आपकी चंगाई का दिन है, ये आपके आशीष का दिन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं और आपको छुएंगे, चंगा करेंगे, आशीषित करेंगे। मेरे साथ आप निकालें कि आपके पास वचन है। अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें, आपको वचन मिल जाएगा। हिंदी में, इंग्लिश में, आप जो भी पढ़ते हैं। मेरे साथ आप निकाले भजन संहिता 146 और उसका 8 वचन। वहाँ लिखा है, यहोवा अंधों को आंखें देता, यहोवा झुके वो को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम करता है। आमीन। आप अपने हाथ उठाकर मेरे साथ बोले, प्रभु यीशु मैं आपके लहू पर विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके मारे जाने, गाड़े जाने पर विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आज आप जीवित हैं और मेरी मदद करेंगे, मुझे चंगाई देंगे, मुझे छुटकारा देंगे। आमीन। कमेंट बॉक्स में लिखे आमीन। मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। माय डियर फैमिली, बहुत अच्छे से आप समझें वचन आपसे क्या कहता है। वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर अंधों को आंखें देता है ना। यहोवा परमेश्वर देता है। आपको जो भी चाहिए वो आप प्रभु से बात कर सकते हैं। आपको जो भी परेशानी है आप प्रभु से बात कर सकते हैं। आपका व्यक्तिगत मामला है, आप अपने घर में मैट बिछाएं और परमेश्वर के सामने बैठ जाएं और कहें, प्रभु आपको यहीं आना होगा। मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बेटी हूं और मुझ पर दया करनी होगी। वो आपको आशीष देगा, आपके रास्ते खोल देगा। वचन कहते हैं, यहोवा परमेश्वर अंधों को आंखें देता है ना। वो देता है। कि आपके पैर खराब है, आज उन पर हाथ रख कर कहें, प्रभु यीशु नाम में चंगे हो जाएं, प्रभु यीशु नाम में चंगे हो जाएं, प्रभु यीशु नाम में मेरा घर चंगा हो जाए, प्रभु यीशु नाम में मेरा फाइनेंस चंगा हो जाए। वचन बताता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है। आज बहुत लोग अंधे हो गए हैं। ऐसा अंधकार छा गया है कि लोग एज का, उम्र का भी लिहाज नहीं देखते। आज लोग इतने अंधे हो गए हैं कि रिश्तों का भी लिहाज नहीं देखते। बड़ा दुख होता है जब एक माँ को बेटा और बहू घर से निकाल देता है। बड़ा दुख होता है जब बुजुर्ग पिता, बहुत बुजुर्ग काम कर रहा होता और जवान बेटे उनसे बात भी नहीं करते। न जाने लोग किस किस तरीके से अंधे हो गए। बड़ा दुख होता है जब अखबार में पढ़ते हैं, लोगों से पढ़ते हैं कि छोटी सी बेटी का रेप कर लिया गया। बड़ा दुख होता है जब बताया जाता है कि इसके बेटे को जादूगर ने मार दिया, तांत्रिक विद्याओं ने मार दिया। बड़ा दुख होता है जब कहते हैं सौतेली माँ ने ही बेटे को मार दिया। न जाने कैसी कैसी परिस्थितियों में लोग रो रहे हैं और लोग अंधे हो गए हैं। लोग बिल्कुल आंखों से देखना बंद कर चुके हैं। घमंड ने लोगों की आंखें बंद कर दी, लालच ने लोगों की आंखें बंद कर दी। आप मेरे साथ प्रार्थना करें, हाथ उठाकर अपने घर में। हे प्रभु यीशु, मेरी आंखें खोल दे। हे परमेश्वर पुत्र, अपना वचन पूरा कर, मेरी आंखें खोल दे। खुदा, इनकी आंखें खुल जाएं, ये प्रेम, दया, रहम से भर जाएं। ये जिससे मिले उसमें शांति आए। मेरे सुनने वालों की ज़िंदगी में तरक्की, शांति, पवित्रता, ईमानदारी प्रभु की ओर से वास करे, काम करे, टच करे, होली गोस्ट फायर करे।
आमेन। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा अंधों को आंखें देता है, आंखें खोल देता है। हालेलुया। यहोवा झुके वो को सीधा खड़ा करता है। आज आप देखिए लोग कितना झुक गए हैं। पाप का बोझ, बीमारी का बोझ, गरीबी का बोझ, असफलता का बोझ लोगों को झुका चुका है। सर झुक गया, कमर झुक गई, ऐसे लग रहा है जिंदगी झुक गई। आज प्रभु ऐसे लोगों से बात कर रहा है। सर्वशक्तिमान आपसे बात कर रहा है, आप किस चीज में झुके हुए हैं। लोग देखिए, छोटे छोटे बच्चे शराब में, न जाने कैसी कैसी बुरी लतों ने आज पकड़ लिया है, झुक गए हैं। माँ बाप को झुकना पड़ रहा है। प्रभु का वचन कहता है, झुके वो को सीधा खड़ा करता है। प्रभु आपको सीधा खड़ा करना चाहता है। प्रभु आपको बिल्कुल सीधा खड़ा करना चाहता है। क्या आप निकलना चाहते हैं खड्डे से? आप मेरे साथ बोले, हाँ मैं निकलना चाहता हूँ। कमेंट बॉक्स में लिखे, प्रभु मैं निकलना चाहता हूँ। आज आप खड्डे से निकलेंगे, आमीन। आज आप बोझ से निकल जाएंगे, आमीन। अब आप नई जिंदगी पाएंगे, आमीन। वचन बताता है, हम यूहन्ना 6 अध्याय और उसका 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। आप भी ध्यान से सुने। लिखा है, इन बातों के बाद प्रभु यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्यक्रम में बीमारों में दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदिया के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल ले? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। आमीन। प्रभु ने अपने एक चेले से कहा कि देख भीड़ आ रही है, हमें इसके लिए खाना खिलाना है। प्रभु चेले से कह रहा, बिकॉज उससे कहने से पहले प्रभु ने अपने आप अंदर बात तय कर ली कि आज मैं इन लोगों को खाना खिला कर भेजूंगा। आज भी प्रभु ने तय कर लिया कि मेरे सुनने वाले आशीष पाएंगे। एलर्जी जाएगी, आंखों की बीमारी, पथरी, रसोली, कैंसर, ट्यूमर आपका कैंसल हो जाएगा। आपके रुके हुए कामों को प्रभु धक्का लगाएगा और खोल देगा। इसी क्षण आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है। इसी क्षण आपका माहौल बदल रहा है। इसी क्षण परमेश्वर की आग आपके शत्रुओं को, आपके सामने खड़ी दीवारों को जला रही है। आमीन। लेकिन प्रभु अपने मन में बना चुका है प्लान कि मैं इस भीड़ को खाना खिलाऊं। लेकिन चेले से पूछता है कि हम इसे खाना कहाँ से खिलाए। देखिए चेले ने क्या जवाब दिया। बाइबल कहती है, यूहन्ना 6 अध्याय 7 वचन, फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी अभी उनके लिए पूरी न होगी, उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। और उसने मैन सिचुएशन बताई। उसने कहा प्रभु यीशु, और उसने इतना अच्छा भी प्रभु को नहीं कहा, माय लॉर्ड, माय प्रभु, मेरे गॉड, मेरे पिता, मेरे प्रभु। उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा देख तो लो कितने लोग हैं, 200 दिनार की रोटियां भी कम पड़ जाएगी। उसने ये बात कही। आपके बच्चे का एडमिशन बीएड में होना तो बड़ी फीस जाएगी, नर्सिंग में होना तो बड़ी फीस जाएगी, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। अगर आपको मॉल खोलना है तो बड़ी फीस लगेगी। फिलिप्पुस ने मैन बात कही। उसने कहा 200 दिनार की रोटी भी कम पड़ेगी। उसने मैन प्रॉब्लम पैसे को देखा। शायद उसने पता होगा हमारे पास तो 50 रुपये ही हैं या 50 दिनार ही है। आपका ध्यान भी आपकी फैमिली एक ही तरफ लाती होगी, बेटा हम बहुत गरीब आदमी हैं। आपके परिवार के लोग कहते होंगे अरे हम तो ऐसे हैं। आपको दिखता होगा सामने खड़ा व्यक्ति कौन कितना ताकतवर है। आपको लगेगा ये सब चीज़ें बहुत हार्ड है। फिलिप्पुस ने कहा, लॉर्ड माय गॉड, माय फादर, माय जीसस, ये पॉसिबल नहीं है। 200 दिनार की रोटी लाएंगे, थोड़ी थोड़ी मिलेगी, लोगों का कुछ भी नहीं होगा, क्या करें।
बाइबल बताती है प्रभु यीशु का वचन, उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? और उन्होंने चेक किया, दूसरे चेलों ने भाग कर उन्होंने कहा, प्रभु इस भीड़ में रोटी तो है बट इतनी नहीं है ना। आपके घर के चेक करते होंगे, आप चेक करते होंगे, पैसे नहीं है, काम नहीं है, आप चेक करते होंगे, असफलता या सफलता इस नौकरी में, इस पेपर में, इस जीवन में, और वो चेक करते रहो। कहते हैं यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां। काउंट करके आता है, फिर आदमियों को काउंट करता है और कहता है, नहीं प्रभु जी, नहीं, काम नहीं चलेगा। सामने खड़े परमेश्वर को नहीं देख रहे। ये बात हजारों बार होती है। उम्र को देखते हैं, कितने साल का मैं विश्वासी हो गया, मैं 5 मीटिंग कर चुका जी, मैं तो 10 मीटिंग कर चुका। परमेश्वर को नहीं देखते। आपको प्रभु को देखना है। आमेन। आपको प्रभु को देखना है। आमेन। यस्सु मसीह नासरी को देखना है। आमेन। जीवित खुदा को देखना है। आमेन। राजाओं के राजा को देखना है। आमेन। जिंदा परमेश्वर को देखना है। आमेन। वो कहता है, उसके चेलों में से शमौन पतरस के बाद अंद्रियास ने उससे कहा, प्रभु यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या होंगी? प्रभु यीशु ने उनसे कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी, बैठ गए। मैंने आज तक जितनी मीटिंग की है उनमें पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या से डाउन देखी है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। इस मीटिंग को भी आप ऐसे ही सोचो। पुरुषों को काउंट किया, मानकर चलो बहनें 6,000 7,000 होंगी, प्लस उनके साथ 1 2 बच्चा भी होगा, 4-5 हज़ार बच्चे, 5 + 6 + 4 15,000 लोग मानकर चलो इन्हें। ये इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन एक संख्या लिखी है। पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 बैठी थी। आपको भी ऐसे लगेगा, पूरे साल में हॉस्टल में रहना, इतनी फीस, इतना खाना, इतना ड्रेस, इतने बुक। आप प्रभु यीशु पर फेथ करें और ज्वाइन करें। आमेन। आप प्रभु यीशु पर फेथ करें, ज्वाइन करें, आपकी तरक्की होगी। मैं दुआ कर रहा हूँ, आपका हर काम बनेगा। आमेन। आपको प्रभु विक्टोरी में रखेगा। आमेन। आपका प्रभु आपकी चिंता करता है। आपका प्रभु आपको देखना चाहता है। आपका प्रभु आपके आंसू पहुंचना चाहता है। वचन कहता है, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठाने वालों को बांट दी, और वे वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दी। तब वे खाकर तृप्त हो गए। तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़ों बटोर लो कि कुछ भी फेंका न जाए। आप भी याद रखें कि आप खाने को वेस्ट ना करें। ये 2022 साल पुरानी घटना है। आप अपनी ज़िंदगी में स्टैब्लिश्ड करें। अपने बच्चों को इतना दें, अपने परिवार को इतना दें, मीटिंग सभाओं में भी इतना ही दें, कुछ भी वेस्ट ना करें। दूसरी बात, आप जब भी खाना खाएं, आंखें बंद करें और 2 मिनट प्रार्थना ज़रूर करें कि प्रभु यीशु, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे खाना दिया, चाय दी, नाश्ता दिया, वरना बहुत लोग हैं बेचारे जिन्हें नहीं मिलता। मेरी प्रार्थना आप उन्हें भी दें। हे प्रभु, मैं आपका आभारी हूँ, जिनके द्वारा मिले उन्हें आशीष दो। जो लोग खा रहे हैं उन पर आशीष हो, ये खाना सबके लिए भरपूर हो। आमीन। आप जब ऐसे प्रार्थना करेंगे, आप बड़े बड़े चमत्कार अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। आप बड़े बड़े चमत्कार अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। आप बड़ी बड़ी बरकतें अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। आमीन। ये प्रभु यीशु ने वहाँ लोगों के लिए किया। हालेलुया। और ये लोगों के लिए नहीं, ये आपकी ज़िंदगी में भी आज होगा। लेकिन काम क्यों नहीं बन रहे? क्यों लोगों में ऐसी रुकावटें आ रही हैं? हालेलुया। ऐसा क्या हो रहा है कि लोगों को ऐसे रहना पड़ रहा है? आमीन।
देखिए मेरे साथ पढ़े दूसरा राजा 4 अध्याय 38 से लेकर के। तब एलीशा गिलाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था। भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे और उसने अपने सेवकों से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता लाकर अपनी अखबार भर जंगली फल तोड़ ले आया और फांक फांक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया, और वे उसको न पहचानते थे। देखिए कई बार लोग परमेश्वर के जन की आवाज़ नहीं सुनते, मानते नहीं, अपनी राय करते हैं, अपना काम क्रिएट करते हैं, अपनी बातें बोलते हैं। इन्होंने भी ऐसा ही किया। एलीशा गिलाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था। भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे थे। उसने अपने सेवकों से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। ये एलीशा ने उनको अथॉरिटी दी। आज मैं भी अथॉरिटी देता हूँ। खुदा इनके घर में आशीष दे, प्रभु यीशु बरकतें दे, प्रभु यीशु हर एक को शांति और तरक्की दे। आप बोले आमीन। बाइबल बताती है तब उन्होंने देखा कि यहाँ 1 2 3 अरे बहुत आदमी हैं। एलीशा ने तो खाना देखा भी नहीं, थोड़ा अनाज है। वो इस बात को सोच करके मैदान में गए, साग तोड़ने लगे, जंगली लता ले आए और अखबार भर जंगली फल तोड़ ले आए और वो सब पकने लगा। बाइबल बताती तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्ला कर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है और वे उसमें से न खा सके। है ना, ये देखिए उनकी होशियारी थी। आमीन। आप कहे मैं तो प्रभु में हूँ। आमीन। आप कहे मैं तो यीशु मसीह में हूँ। आमीन। आप कहे मैं तो जीवित परमेश्वर में हूँ। आमीन। आप कमेंट बॉक्स में लिखे मेरा प्रभु तो जीवित है, मैं तो राजाओं के राजा की संतान हूँ। वो कहता है तब एलीशा ने अच्छा कुछ कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डाल दिया और कहा उन लोगों के खाने के लिए परोस दिया। है ना, और वो मैदे से जहर भी गायब हो गया। आमीन। ये प्रभु की आवाज़ सुनना होता है। आइए हाथ उठाएं, दुआ करें। खुदाबंद खुदा, तेरे दूत इनके घरों में जाएं और इन्हें जो भी ब्लेसिंग चाहिए वो यीशु नाम में मिले। और मैं हर एक अंधकार की शक्ति को, निराशा को, गरीबी को, बेवकूफ़ी को इनकी ज़िंदगी से जाने को कहता हूँ। पवित्र आत्मा छू कर ब्लेस करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। डियर, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और अपनी गवाही ज़रूर बताएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।